मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, घर और मियाँ पर ध्यान दो, जिम्मेदारी उठाओ घर की। तो ठीक है, फिर रख दे सारा घर का खर्चा मेरे हाथ पे, उठा लेती हूँ जिम्मेदारियां। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा। जिस जगह पे तुम मौजूद हो, खौफ ज़दा तुम्हें होना चाहिए। वैसे ना मैं खौफज़दा हूं और ना ही परेशान। अलबत्ता तुम्हें सही सलामत अपने सामने देख के खुशी जरूर हुई है। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मेरे रेफरेंस से दुआ को कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बात मैं आपसे कहने वाली थी कि अपने सर्कल में दुआ के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए, मगर बिल्कुल आपके जैसा। मिलेगा ना? कोशिश करूंगा, मिल जाएगा। अम्मी का फोन। हेलो। हाँ गुल, अब तक तुम दोनों पहुंचे क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पहुंचना था? हद हो गई, हानिया ने नहीं बताया तुम्हें? हानिया ने? गुल प्लीज कोई बहाना बना दीजिए। हाँ हाँ, वो बताया था ना हानिया ने। मेरे एक दोस्त ने डिनर के लिए इनवाइट किया था, मैं और हानिया वहां पे आ गए। यहाँ से थोड़ा लेट हो जाएंगे। गुल, गैर जिम्मेदारी की हद क्रॉस कर दी है तुम दोनों ने। अम्मी बच्चों भी आपकी बेटी है, एक रात उसके साथ गुजारने खुश हो जाएगी ना वो। सुबह आपको पिक कर लूंगा मैं, प्लीज। अल्लाह हाफिज। आई एम सो सॉरी गुल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अरे इट्स ओके, सॉरी क्यों कर रही हैं? मैंने अम्मी को समझा दिया, वो बच्चों के पास रुक जाएंगी। नो गुल, इट्स नॉट ओके। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू गुल, थैंक यू सो वेरी मच अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसी मुस्कुराते रहा करें, अच्छी लगती है। मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? जी। मीर, तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो ना? नहीं, मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? शायद उस बच्चे की बात तुम्हें बुरी लगी। कौन सी बात? उसने तुम्हें मीर की मम्मा कहा। मुझे चलना चाहिए अब, भाई मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है।
क्या हुआ? उदास हो? मामा की याद आ रही है? अगर मामा की याद आ रही है तो उनको सैड होके नहीं खुश होके याद किया जाता है। और आज तो वो इतना खुश होंगी कि उनका प्यारा सा बेटा इतना खुश है। उनके लिए बहुत सारी दुआएं करो। मामा मेरे साथ नहीं है, मैं उन्हें देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, उन्हें मामा कह के बुला नहीं सकता क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। काश बाकी बच्चों की तरह मेरी भी मामा होती। मैं क्या आपको मामा कह के बुला सकता हूँ? मुझे देर हो रही है, जाना होगा। आपके बाबा है ना आपके पास, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। काश बाकी सारे बच्चों की तरह मेरी मामा होती। क्या मैं को मामा कह के बुला सकता हूँ? उस बच्चे की बात तुम्हें बुरी लगी, मैं तुम्हें मीर की मम्मा का मुझे लगता है कि मेरी मामा भी बिल्कुल परीसा आंटी जैसी दिखती थी। काश बाकी सारे बच्चों की तरह मेरी मामा होती। अनिया, ये देखो। अरे मेरे हाथ में क्या है? सुंदस ने पेपर साइन करके भेज दिए। अब ये घर मेरे नाम है और ठीक 1 हफ्ते के बाद मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। मगर गुल, मैंने तो यूं ही कहा था। ऐसे क्यों बोल रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी प्यारी सी बीवी मुझसे कुछ कहे और मैं इनकार कर दूं? कितना खूबसूरत दिन है आज का। सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। घर दे दिया मुझे, इतना बड़ा तोहफा। बस तुम यूं ही हंसते मुस्कुराते रहा करो। अरे सरकार, आपकी खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। हाँ, यकीन नहीं हो रहा मुझे। आ जाएगा 1 हफ्ते के बाद। मीर कल रात से परेशान रहा है। नींद में कभी पापा कभी मम्मा बोले जा रहा था। परीसा, क्या तुम कल रात को चैन से सो सकी होगी? बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत नाजुक से एहसासात होते हैं उनके, जो एक बार टूट कर बिखर जाएं तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन रब्बी, अगर उसने मुझे मामा कहा तो क्या हो जाएगा परी साहब? ये अगर एहसास उसे तुमसे मिल रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? देखो, जिंदगी एक धूप का सफर है और माँ का एहसास उस घने साए की तरह होता है जिसमें बच्चा अपने आप को दुनिया की हर बला से महफूज समझता है। मगर मीर बचपन से ही उस साए से महरूम रहा है। तो इसमें क्या हर्ज है अगर उसे उस साए का एहसास तुमसे मिल जाएगा तो? कल रात से उसने कुछ नहीं खाया है। इवन आज सुबह ही मैंने कोशिश की उसे नाश्ता करवाने की, मगर उसकी हालत से निवाला तक नहीं उतरा। वो तुम्हें इतना मिस कर रहा था। बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा था। देखो आपसे कौन मिलने आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। देख तो लो। अस्सलाम वालेकुम मीर। क्या हुआ मीर? आपके बाबा ने मुझे बताया कि आप नाश्ता नहीं कर रहे। भूख नहीं लग रही थी। सारी रात की भूखे हो, अभी भी भूख नहीं लग रही? भूख तो लग रही थी पर मुझे खाना नहीं खाना। मेरे हाथ से भी नहीं? आपके हाथ से। चलो फिर उठो, साथ नाश्ता बनाते हैं और फिर मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? यार ये काम मुझसे ना कभी नहीं होता। कौन से काम? यही पेपर वर्क्स, बोरिंग हिसाब किताब, कितने ड्राई काम होते हैं ये सब। आप ऐसा कीजिए कि ये सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें। अरे सरकार, आप कहाँ संभालेंगे इन सबको? चक्कर आ जाएंगे इस नाजुक सी जान को अगर इनमें उलझ गई तो। मुझे लगता है कि आप जानते नहीं हैं कि मैंने हमेशा अकाउंट्स में टॉप किया है। ये सब कुछ तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। Are you sure? Yes, I'm sure. थोड़ा सा मुझे समझा दीजिएगा, बाकी फाइल्स मैं खुद स्टडी कर लूंगी। और वैसे भी गुल, मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। कुछ करने को भी हो जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। Thank you so much. आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। You're welcome. अच्छा, मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में पहुंच जाना। ये फाइल्स जहाँ पड़ी हैं आप इन्हें खुद स्टडी कर लेगा और जो समझ में ना आए वो मैं खुद समझा दूंगा। As you wish, my husband. अच्छा, मैं रेडी होके आता हूँ। जी। एक एक करके तुम खुद सब कुछ मेरे हाथ पे रखते जाओगे गुल। और एक दिन आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। थैंक यू परी साहब। आज तुमने मीर को बहुत बड़ी खुशी दी है। इसमें थैंक्स की क्या बात है? बल्कि मीर की वजह से तो मुझे याद आ गया कि मैं भी अपनी माँ को कितना मिस करती थी। उनकी गोद में सर रखने को और उनके गले लगने को कितना मिस करती थी। माँ की ना होने की वजह से मेरे दिल में एक अजीब खामोशी, एक अजीब सन्नाटा सा। लेकिन फिर माँ की कमी बीजा ने पूरी कर दी। और सबसे बढ़कर भाई, जिन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। इतना प्यार दिया
कि माँ के ना होने का एहसास ही खत्म हो गया और फिर वक्त के साथ साथ मैं भूल ही गई। तो रब्बी, तुम्हारे प्यार में कहाँ कमी रह गई कि मीर अपनी माँ को इतना मिस करते हैं? तुम दोनों के बीच कौन से फासले हैं? परीसा, मेरे और मीर के दरमियान जो फासले थे वो तुमने तय कर दिए, और जो कमी थी वो तुम्हारा इनसे पूरी हो गई है। मैं उसका पापा और तुम उसकी मामा। रब्बी प्लीज। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। सॉरी। बहुत ही घटिया मजाक था। आई सेड सॉरी। हेलो रब्बी। डॉक्टर परीसा, कहाँ गायब हैं आप 3-4 दिन से? एक्चुअली वो मीर अपनी मामा को याद कर रहा है ना, इसलिए। क्यों क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि मीर के पापा मीर की मामा को याद कर रहे हैं। तुम फिर शुरू हो गए रब्बी। अरे बाबा, ऐसा मैंने नहीं कहा, मीर ने कहा है। और वो लोग कहते हैं ना कि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। रब्बी, तुम अपने इस अजीब से मजाक के लिए मीर का सहारा मत लो। तुम्हें पता है ना मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा लिसन, तुम 1 घंटे पिक करने आ रहे हैं, तो तुम बस रेडी हो जाओ, ठीक है? ओके। आज खाना बहुत ही मजेदार था। बीजान के हाथों की लज्जत तो मैं भूल ही गई थी। मेरी बीजान के हाथों से बने हुए खाने के सामने तो दुनिया की कोई भी डिश कुछ भी नहीं। ये तो तुम लोगों का प्यार है, वरना मैं तो वही रिवायती खाने बनाती हूँ, मुझे कहाँ पकाना आता है। वाकई बीजान, इतने अरसे बाद आपके हाथ का बना खाना खा के बचपन का वही जमाना याद आ गया। ऐसा लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं। इतने अरसे बाद हम सब फिर से एक साथ बैठे थे, वरना आजकल के रिश्तों में इतना खलूस, इतना प्यार कहाँ। बीजान, ये तो बचपन से ही दादी माँ वाली बातें करती आई। तो फिर से मेरे पीछे पड़ गए। तुम बातें ही ऐसी करती हो। बीजान देखे ना इसे। आली, क्यों इन बच्चियों के पीछे पड़ गए हो तुम? मत तंग करो इन्हें। देखा बीजान, 1 मिनट में दादी माँ वाली बातें कर रही थी और 1 मिनट में चेंज हो गई। बच्चों की तरह आपसे कह रही है। देखें बीजान, कैसी बातें कर रही है। बीजान, ओहो आली, और कितना तंग करोगे तुम इन बेचारियों को? चले 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 चले। क्या हो गया है गुड़िया, क्या कर रही हो? सोफे पे बैठे, चले। फिर क्यों, क्या हो गया है? बैठे बैठे। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है जो आप लोग मुझे घेर के यहाँ बिठा रहे हैं? जरूरी तो बहुत है। बीजान, क्या बात है? हमने दुआ को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया और बहुत जल्दी आपकी शादी भी करा देंगे। नहीं बीजान, मैं शादी नहीं करूंगा।
प्यारी सी बीवी को उसकी बर्थडे पे छोटा सा तोहफा। ये तो कुल आपका डिफेंस वाला घर है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगी? ये घर मैंने अपनी मर्जी से हानिया के नाम किया है। परीसा ने दुआ का हाथ मांगा है आली भाई के लिए। आली का रिश्ता आया तुम्हारे लिए? मुझे आली से शादी नहीं करनी। परीसा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आरिश से प्यार करती हूँ। मेरी हर खुशी, हर एहसास उसके लिए है। परदेसी चिट्ठी